everyone, myself Raj Kishore और हैं हम मधुसूदन मधुसूदन जो जो हमारे हमारे और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के फुल स्टैक फुल स्टैक डेवलपर। डेवलपर है। तो तो आज कुछ आज वो कुछ वो शोकेस शोकेस करेंगे करेंगे जिस जिस प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम उन्होंने किया काम हुआ, किया हुआ तो बाकी टाइम बाकी टाइम उनको देना देना चाहता हूँ। चाहता हूँ। थैंक यू राजकिशोर जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट.जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग कैसे दोनों में हम API फेच कर सकते हैं और एक कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करके देखेंगे। पहले डिफरेंस जान लेते हैं, राइट? जी हाँ, तो सर्वर साइड में क्या होता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग बाय डिफॉल्ट अगर नेक्स्ट.जेएस हमें सर्वर साइड रेंडरिंग ही कोई भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं नेक्स्ट.जेएस में तो बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड ही क्रिएट होता है? और जब उसे हमें क्लाइंट साइड बनाना होता है तो क्लाइंट साइड बनाने के लिए उसे यूज क्लाइंट हम लोग यूज करते हैं। एक यूज क्लाइंट एक सर्वर साइड यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बनाने के लिए यूज क्लाइंट टॉप पे है। तो इससे क्या होता है, ये मेरा क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन जाएगा। अगर ये हम यूज नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट करते हैं, तो मेरा सर्वर साइड रेंडरिंग होता है एक्चुअली। और फायदे क्या होते हैं ये हम लोग जानते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है ना, सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि हमें फायदा ये मिलता है कि जब कोई भी इवेंट यूजर आता है, कोई सपोर्ट है, कोई डेटा फेच करना है तो ऑल कैटेगरी हमें फेच करना है, राइट? सॉरी एक सेकंड को, सॉरी फॉर डिस्कन्वीनियंस। तो क्या होता है कि हम लोग सर्वर साइड में हमें ये फायदा होता है कि कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो हमें उस सर्वर पे जाके एक्सेस होता है, सर्वर से हमें HTML जावास्क्रिप्ट CSS जो भी होता है वहां से फेच होता है। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग हमें कम लगता है और एक फायदा मिलता है कि जितना हमें जरूरत रिक्वायरमेंट होता है डेटा का उतनी ही डेटा आते हैं हमारे ब्राउजर पे। और सर्वर साइड में क्या होता है कि सॉरी क्लाइंट साइड में क्या होता है, क्लाइंट साइड में हमें फर्स्ट रन टाइम फर्स्ट जब रेंडर पेज होते हैं तो हमें HTML जावास्क्रिप्ट CSS टोटल चीज तीनों चीज हमें एक बार बंडल बना के ब्राउजर पे आ जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी कुछ हीट करते हैं उसमें कोई भी यूजर अगर कुछ इवेंट पे क्लिक करता हो तो उसमें थोड़ी सी डेटा जो फेच होने का प्रोसेस वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है हमारे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में। अब हम लोग एक कंपोनेंट देखते हैं। हम लोग एक कंपोनेंट बनाए, फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग देखते हैं सर्वर साइड का। ये हमारा सर्वर साइड कंपोनेंट है। सर्वर साइड, ये हमारे सर्वर साइड कंपोनेंट। इसमें इसमें हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट बनाए हमने प्रोडक्ट सर्वर साइड रेंडरिंग। तो प्रोडक्ट सर्वर साइड रेंडरिंग में हमें सिंपल एक जैसे आप कंपोनेंट बनाते हैं उस तरीके से हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद फेच मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग API की जो भी आपके होंगे वो API की यूज करते हैं। एक कोड हमने लिखा है, अगर रिस्पॉन्स मेरा ओके ना हो, बैकेंड से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फेल टू फेच, मेरा डेटा फेच नहीं हो रहा, कुछ इशू है, ये हम लोग रिटर्न कराते हैं। अगर डेटा फेच होता है तो पहले डेटा आता है कंप्लीट एक रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, तो हम लोग जेसन ये इसलिए यूज करते हैं ताकि एक जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें दे, रीडेबल हो, डेटा रीड करने में रीडेबल डेटा हो, और जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। इस तरीके से हम लोग कंसोल करते हैं, कंसोल किए तो ये होते ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्म में हमें वो डेटा मिलता है, कंसोल डेटा। और हमेशा जब भी आप सर्वर साइड कहते हैं तो जो भी आप कंसोल डेटा करते हैं वो आपको टर्मिनल में शो होता है, जो भी डेटा होते हैं वो आपको कंसोल में शो नहीं होगा। सेकेंड थिंग यूज करने के लिए उसके बाद हम इसमें और सर्वर साइड रेंडरिंग में हम लोग स्टेट यूज नहीं करते। जो भी क्या होता है एक्चुअली नेक्स्ट.जेएस में कुछ भी हम लोग डेटा जब भी फेच करते हैं या कुछ अपडेट करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं, तो हमें स्टेट के फॉर्म में यूज स्टेट यूज करना होता है। ये नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट.जेएस का एक फॉर्म है कि हम लोग जब भी उसके स्टेट के थ्रू ही वो डेटा वेरिएबल अपडेट करा सकते हैं या कुछ चेंज करा सकते हैं, तो स्टेट के थ्रू।
तो स्टेट जब यूज करते हैं तो उस सर्वर साइड में स्टेट यूज नहीं होता, सर्वर साइड में डायरेक्ट आप फेच कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। और उसके बाद हम लोग डेटा फेच करते हैं, जैसे मैप मेथड आप यूज करते हैं तो उस तरीके से मैप मेथड यूज करा के हम लोग कैटेगरी, ये हमारे एपीआई में जो कैटेगरी डेटा है, ये डेटा हमारे पेज पे यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। ये होते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। अब आते हैं हम लोग क्लाइंट साइड रेंडरिंग में। क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सीएसआर, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड हाँ, कंपोनेंट बनाने के लिए हमें यूज क्लाइंट यूज करते हैं, टॉप पे ए यूज क्लाइंट लिखना होता है, तभी हमारा क्लाइंट साइड क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट होता है। उसके बाद इसमें हम लोग यूज स्टेट यूज करते हैं, कुछ भी ये स्टेट यूज करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करना है, डेटा को कुछ अपडेट करना है, उसके लिए हम लोग स्टेट वेरिएबल जस्ट लाइक वेरिएबल ही वर्क करता है। इसमें यूज स्टेट में हमें दो चीज रिटर्न करता है, एक वेरिएबल रिटर्न करता है, एक फंक्शन रिटर्न करता है। वेरिएबल डेटा स्टोर करता है और ये जो फंक्शन रिटर्न करता है ये हमारे डेटा अपडेट करने में, चेंज करने में हेल्प होता है। तो इसमें सिंपल हम लोग यूज इफेक्ट यूज करते हैं। एक्चुअली यूज इफेक्ट क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम डेटा मेरा लोड हो तो इट सेल्फ कॉल हो जाए। ये जो फंक्शन, हमें कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं तो हमें कॉल कराना होता है, या तो आप उस कॉल करा सकते हैं किसी इवेंट पे, सपोज दैट आप क्लिक इवेंट हो या ऑन चेंज इवेंट हो या स्कोरल इवेंट हो, किसी भी इवेंट पे आप कॉल कराते हैं फंक्शन को। तो उससे हमें इट सेल्फ यहाँ पे क्या होता है कि एक फर्स्ट टाइम रेंडर हो तो इट सेल्फ ही अपने आप कॉल हो फंक्शन, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूज इफेक्ट। एक हुक होता है नेक्स्ट रिएक्ट में, यूज इफेक्ट यूज करते हैं इसके अंदर, ताकि ये फंक्शन फर्स्ट टाइम जब भी रेंडर हो तो इससे कॉल हो जाए और जो इसमें डेटा हो वो मुझे मिल जाए। तो ए स्टेट हम लोग यूज करते हैं, यूज स्टेट। हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें ये नहीं लगा टाइप स्क्रिप्ट की डेटा किसी भी प्रकार की डेटा है, या स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बुलियन हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो एक्सेप्ट कर रहे, इसलिए हम लोग ये नहीं लगाते हैं। अगर स्पेसिफिक टाइप के इसमें आप कंसोल लगा के देख सकते हैं, सपोज डेट इसमें हमने कंसोल लगाया, मेरे पास 6 डेटा है, तो उसमें हम देखेंगे क्या है मेरा, एक कैटेगरी बाइनरी इमेज है, कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी इमेज है, कैटेगरी नेम है, प्रोडक्ट है। अगर स्पेसिफिक हम हर एक पे लगाते हैं तो फिर प्रोडक्ट यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं और यहाँ पे उसके यूज करते हैं। लेकिन हमें एनी का फायदा ये होता है कि उस एरे में हमें सपोज डेट उस एरे में हम पता ही नहीं कि कितना सारा डेटा है, क्या टाइप का है, बुलियन टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है, नंबर टाइप है, कोई भी टाइप है। तो इसलिए हमें जब नहीं पता होता है तो हम एनी यूज कर लेते हैं कि किसी भी टाइप का डेटा हो वो एक्सेप्ट कर लेता है आदमी। तो इसमें हम लोग यहाँ कंसोल किए, ये मेरा डेटा आ रहा है टोटल 6 डेटा हमारे पास है, 6 डेटा आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हम फेच एपीआई की यूज करते हैं, फेच के थ्रू इट्स ओके। अगर डेटा मेरा रिस्पॉन्स ओके ना हो तो फेल टू फेच शो करेगा, एरर, ये बैकएंड से डेटा फेच नहीं हो रहा। अगर फेच होता है तो हम लोग जेसन फॉर्म में यूज कर लेते हैं डेटा को, और इस डेटा यहाँ पे अपडेट करते हैं। इसमें एक अपडेट हुआ ऑटोमेटिक, इसमें अपडेट हो जाता है। अपडेट जो भी डेटा, इसमें कोई भी डेटा एक्सचेंज होगा, कोई डेटा ऐड होगा, कोई डेटा डिलीट होगा, कुछ भी होता, अपडेट करना हो डेटा का, इसकी वैल्यू कुछ भी अपडेट करना हो तो इसकी हेल्प से अपडेट होता है। इसीलिए हमें यूज स्टेट एक फंक्शन रिटर्न करता है और एक वेरिएबल रिटर्न करता है। उसके बाद सिंपल फिर डेटा आ जाता है, फेच कॉल, हमने एक फंक्शन कॉल करा लिया यूज इफेक्ट के अंदर। उसके बाद सिंपल मैप मेथड यहाँ से हम लोग यूज करते हैं और डेटा को रेंडर कर लेते हैं। ये डिफरेंस होता है सर्वर साइड में और रेंडरिंग में और क्लाइंट साइड रेंडरिंग में। हमें इसलिए सर्वर साइड रेंडरिंग एक और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि हम लोग क्लाइंट साइड सर्वर साइड रेंडरिंग कब यूज करें और क्लाइंट साइड रेंडरिंग कब यूज करें। जब भी हमें कुछ भी चीजें को बार बार चेंज करना हो, बार बार कुछ चीजों को, सपोज दैट बहुत सारे डेटा है, इवेंट चल रहा है, एक इवेंट हमारा हो गया दिवाली का, एक इवेंट हो गया क्रिसमस का, एक इवेंट हो गया आपको 1 जनवरी आने वाला है न्यू ईयर का। तो हम चाहते हैं कि दिवाली का इवेंट कुछ भी हो तो वो कलर मेरा रेड हो। अगर 1 जनवरी का न्यू ईयर का इवेंट आ रहा उसमें उसकी टेक्स्ट जितनी भी उसमें टेक्स्ट हो जो भी है वो ग्रीन कलर का हो। तो बार बार चेंज कर रहे हैं, हमें चेंज कलर करना पड़ेगा। तो मैप मेथड से जो हम डेटा डिफाइंड, जो भी कलर यहाँ पे आप क्लास डिफाइंड करते हैं एक्चुअली वही, सपोज डेट यहाँ पे हमने टेक्स्ट दे दिया
क्लास लगाते हैं, देख लेते हैं, टेक्स्ट रीड यूज करते हैं। एक क्लाइंट साइड में आते हैं हम, यूज करते हैं। अच्छा, अब चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो कैटेगरी वो मेरे ग्रीन कलर का है, क्लॉथ मेरे दूसरी कलर का है, फुटवेयर दूसरी कलर का हो, तो यहाँ पे मैथ, इसीलिए हम लोग इस कंडीशन में क्या होता है कि बैकएंड साइड हमें कलर डिफाइन करते हैं और इस कलर को तो बार बार चेंज होता हो कि इस कलर पे ये चेंज हो, इस कलर पे ये चेंज हो, इवेंट पे भी चेंज हो, किसी इवेंट पे कि मैं क्लिक करता हूँ इसकी इवेंट पे, इसकी जो भी पेज ओपन हो ग्रीन कलर का, इसकी जो भी कलर चेंज हो, कुछ भी आप इवेंट चेंज बार बार चेंज होता हो, तो उस चीज को हम लोग डिफाइन करने के लिए SSR हम लोग यूज करते हैं, सर्वर साइड रेटिंग यूज करते हैं, उस कंडीशन में यूज करते हैं। और क्लाइंट साइड रेटिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें कुछ भी इवेंट सपोज दैट कुछ भी इवेंट आप ब्राउजर पे किसी भी वेबसाइट पे नेक्स्ट.js में आप कुछ भी इवेंट परफॉर्म कराते हो, चाहे फॉर्म हो गया, ऑन क्लिक हो गया, आपको डेटा गेट करने का, किसी बटन पे क्लिक करने पे डेटा गेट करना हो, किसी बटन पे क्लिक करने पे डेटा डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, जितने भी इवेंट परफॉर्म कराना, तो हमेशा क्लाइंट साइड यूज करते हैं, क्लाइंट साइड कंपोनेंट। ये मेनली डिफरेंस होता है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड रेटिंग में। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक देखे, क्लाइंट साइड रेटिंग और कस्टमर साइड, सॉरी सर्वर साइड रेटिंग। तो थैंक यू राजकिशोर जी, आपने मुझे मौका दिया एक्सप्लेन करने का। आई होप अच्छा रहा सेशन। थैंक यू। थैंक यू राजकिशोर जी। जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी, आपने चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ऐसा कोई मेरा डाउट है नहीं। जी जी, थैंक यू राजकिशोर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कोई भी इशू होता है नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसे देखते हैं। ठीक, ओके, बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल। राजकिशोर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।